तो गाइस सबसे पहले गेट का दरवाज़ा इसको ऐसे खींचना है। इसके बाद जब भी आपको चढ़ना है तो ये जो हैंडल है इसको पकड़ के ही चढ़ना है। और इससे चढ़ने के बाद सबसे पहला काम होगा आपका ये रहा सीट बेल्ट। इस सीट बेल्ट को सबसे पहले यहाँ लगा देना है। और ये रहा भाइयों एक्सीलेटर और ये रहा ब्रेक। और अगर स्टीयरिंग इसका एडजस्ट करना है तो ये रहा पैडल, इसको दबाना है। ऐसे दबाने के बाद इसको आप जिधर चाहो ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और एडजस्ट करने के बाद जो पैडल दबा के रखोगे उसको बंद छोड़ देना है। और ये रहा इसका गियर लीवर। और इसके पीछे में ये जो नीचे है यहाँ एक बटन है, इस बटन को दबाना है। इस बटन को दबाने के बाद ही गियर शिफ्ट होगा। और ये जो रहा ऊपर साइड में जो बटन दिख रहा है इससे गियर बढ़ता है और इससे डाउन होता है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी गाड़ी पूरा बंद है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ ये चाबी है। पहले एक बार इसको घुमाना है, ये घूम गया एक बार। इसके बाद फिर दूसरा बार घुमाना है और डिस्प्ले में इस टाइप से लाइट आएगा। तो कम से कम 3 सेकंड के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर से स्टार्ट करने के लिए एक बार ऐसे घुमाना है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद चाबी को छोड़ देना है। ये गाड़ी हो गया हम लोगों का स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले गाड़ी का ये हैंड ब्रेक है, इसको ऐसे दबाना है। दबाने से हैंड ब्रेक छोड़ देगा, लेकिन हैंड ब्रेक दबाने से पहले जो ब्रेक पैडल होता है पैर में उसको दबा के रखना पड़ेगा, तभी काम करेगा। और इसके बाद फिर ये जो है इसका बटन गियर लीवर है, इसका बटन को नीचे वाला को यहाँ जो रहता है इसको दबा के ऐसे खींचना है ऑटोमेटिक में। जब भी चलना है खाली गाड़ी में चलना है। और यहाँ जैसे लिखेगा ये ऑटोमेटिक हो गया A4, मतलब कि 4 नंबर में है। तो इसके बाद चलना है गाड़ी में, ऐसे एक्सीलेटर लेना है और चलेगी गाड़ी धीरे धीरे। तो भाइयों मैं अभी जा रहा हूँ लोडिंग पॉइंट पे। आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा किस टाइप से गाड़ी लगाना है, कैसे क्या करना है वाल्वों को। आप लोग देख सकते हो भाइयों यहाँ पीसी मशीन लगी हुई है। यहीं किसी भी एक मशीन में गाड़ी को लगाना है लोडिंग के लिए। ये रहा पीसी मशीन। तो भाइयों आप देख सकते हो ये जो पीछे का कैमरा है इसमें दिख रहा है, उसी मशीन पर हमें गाड़ी लगानी है। और ये जो साइड ग्लास है इसके माध्यम से दोनों साइड के साइड ग्लास से देख के ही लगाना है, एकदम ध्यान से। जब गाड़ी निकल जाएगी तब लगानी है। तो भाइयों आप साइड मिरर में देख सकते हैं पीसी मशीन जो है अभी अपना एडजस्ट कर रहा है गाड़ी को। जब वो अपना बकेट में मिट्टी या जो भी होता है उसको भर लेगा, इसके बाद उठा के रखेगा, तभी गाड़ी को लगाना है। और मैं पहले बताने के लिए भूल गया था भाइयों, ये देख सकते हो ये गाड़ी कैसी है, इसको ऐसे घुमाना है तो AC ऑन हो जाएगा। और अगर इस बटन को दबा दीजिएगा तो सामने जो भी कोहरा ठंडी के दिनों में पड़ता है वो सब साफ होता है। और ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए है, कम करने के लिए है। और ये जो है गियर लीवर, इसका ये जो निशान दिख रहा है। तो भाइयों मैं बताने के लिए भूल गया था, ये है AC। ऐसे इसको घुमाना है तो AC ऑन हो जाएगा। और ये बटन जो है ये अगर कोहरा जम जाता है उसके लिए है। तो गाड़ी लग गई है, अब पीसी मशीन में लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से लगाना है भाइयों, देख सकते हो आप लोग कैमरा में। देखो आप लोग एकदम बीचों बीच में बकेट के लगाना है। ये भाइयों अपनी गाड़ी लग गई है
अब लोडिंग हो रही है। इसके बाद जैसे ही गाड़ी लोड होते रहेगा उस समय अपने को हैंड ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है भाइयों। ब्रेक को अपने पैर से ऐसे दबा के रखना है, क्योंकि कभी कभी अगर गाड़ी पीछे नहीं जाती रहती है तो पीसी मशीन अपने बकेट से दबा के खींचता है, इसलिए हल्का ब्रेक प्रेस करके रखना है, ताकि अगर पीछे साइड खींचे पीसी मशीन तो ब्रेक को छोड़ देना है, जिससे वो पीछे खींच के ले जाए। इसके बाद फिर ब्रेक को लगाना है और गाड़ी को न्यूट्रल में ही रखना है। ये देख सकते हो। और इसका गियर सिस्टम मैं नहीं बता पाया हूँ, तो ये जो लाइनिंग है ये एन में है तो अभी न्यूट्रल है, और आर में रहेगा तो रिवर्स रहेगा, और रिवर्स में भी इसका 4 गियर है। अभी 2 नंबर दिखा रहा है, ये 3 हो गया, ये 4। और फॉरवर्ड में जो है इसमें भी आपका 12 गियर हो जाता है। सामने में चलने में ऑटोमेटिक में है, और ये रहा मैनुअल में। लोड गाड़ी जब भी चलाना है भाइयों हमेशा मैनुअल में ही चलाना है। गाड़ी 2 नंबर में उठाइए और चलाइए लोड गाड़ी। अभी दिखाऊंगा आपको लोड होने के बाद। और ये रहा पीटीओ का लीवर, और ये जो बटन है भाइयों, इस बटन के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा। ये जो बटन है ये घाट में जैसे अगर ढलान में गाड़ी रुक गई है तो इस बटन को ऐसे दबा दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा, तो गाड़ी आपकी पीछे नहीं ढलेगी। और फिर इसको बंद करना है तो दबा के रखिए। और ये जो है ये पीटीओ स्विच है। अब भाइयों गाड़ी पीसी मशीन हार्न मार दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी लोड हो गई है। अब हमको चलना है। देखिए 2 नंबर मैनुअल में लगा दिया हूँ, हम आगे चलते हैं अनलोडिंग पॉइंट पे। तो भाइयों हम लोग चल रहे हैं, और ये जो गाड़ी है पुराना मॉडल जो ऑटोमेटिक आई थी वो वाली गाड़ी है। अब इसका मॉडल मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी मॉडल है। ये वॉल्वो की 460 है भाइयों। और गाड़ी को जब भी चलाना है इसका आरपीएम मेंटेन करके रखिए कि 10 से कम ना हो और 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको इस बात का ध्यान ज़्यादा रखना है जब आप ट्रायल में जाएं। अभी आप लोग देख सकते हो 7 नंबर में चल रही है अपनी गाड़ी। ये रहा भाइयों डंप पॉइंट, यहीं पास गाड़ी को अनलोड करनी है। तो सामने में बहुत सारी गाड़ी लगी रहती है। आप लोगों को जगह देख के दूसरे गाड़ी से दूरी बनाकर ही अपनी गाड़ी को लगानी है बैक में। जैसे यहाँ पास अभी अपनी गाड़ी लग जाएगी तो मैं बैक करके यहीं लगाऊंगा। बैक करने के लिए अब मैं बैक गियर लगा लिया हूँ। ये देखिए रिवर्स 1 नंबर दिखा रहा है, इसको 2 करना है। इसके बाद बैक करना है, साइड ग्लास में देखना है, और कैमरा बस पीछे देखने के लिए होता है। एकदम ध्यान पूर्वक बैक करना है भाइयों, कोई हड़बड़ी नहीं रहता है, एकदम आराम से। ये देख सकते हो आप लोग कैमरा में। ये हो गया। इसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करना है। ये देखिए ऐसे न्यूट्रल हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद ये जो है हैंड ब्रेक को ऐसे खींच देना है। हैंड ब्रेक लगा, यहाँ शो कर रहा है हैंड ब्रेक का। इसके बाद ये पीटीओ स्विच है, इसको दबा के रखना है 2 सेकंड के लिए। ऑन हो गया। तो इसके बाद डंप करने के लिए आपको ये जो लीवर है इसको ऐसे करके ऐसे पीछे खींचना है, और एक्सीलेटर को ऐसे दबाना है। ये देखिए अपनी गाड़ी की ट्राली जो है वो धीरे धीरे उठ रही है।
और देख सकते हो भाइयों, यहाँ कैमरा में भी दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे गिर रही है मिट्टी। एक पूरा ट्राली उठ गई है। गाड़ी को खाली करने के लिए लीवर को छोड़ देना है और ये हैंड ब्रेक को सबसे पहले अपने पैर से ब्रेक को ऐसे दबा के रखना है और ये हैंड ब्रेक का स्विच को ऐसे दबा देना है, हैंड ब्रेक हट जाएगा। और ये पीटीओ स्विच जो है इसको रहने देना है स्टार्ट, या ऐसे दबा के बंद भी कर देना है। इसके बाद आप ऑटोमेटिक में ले आइए, देख लीजिए यहाँ 3 नंबर से 4 नंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाना है ताकि ट्राली में जो माल है वो गिर जाए। और ऐसे बची है तो एक बार बैक करके 1 नंबर में स्पीड में थोड़ा ऐसे झटका दे देना है जिससे ट्राली में जो भी माल रहे वो गिर जाए। और ये करने के बाद ट्राली को नीचे लाने के लिए इसको ऐसे दबा के ऐसे छोड़ना है। तो ये देख सकते हो ट्राली जो है धीरे धीरे नीचे आ रही है। यहाँ कैमरा में भी देख सकते हो आप लोग। और ट्राली जैसे ही नीचे आ जाएगी, अब नीचे आ गई है ट्राली, देख सकते हैं। इसके बाद ये जो लीवर है इसको छोड़ देना है। तो भाइयों देख सकते हो, अब मैं बता दे रहा हूँ, इसका ये जो है वो A8 एक्सल वाला है। इस बटन को ऐसे दबा के ऐसे नीचे करना है, ऑन हो गया। यहाँ दिखा रहा है 8 एक्सल। और जब भी इसको यूज करना है तो ध्यान देना है कि स्टीयरिंग एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टीयरिंग काट के रखोगे तो एक्सल को तोड़ देगा। और फिर इसको बंद करना है तो ऐसे बंद कर देना है। और ये जो है हजार्ड लाइट का स्विच है। और ये रहा इसका हेडलाइट का, इसको ऐसे घुमाना है, एक बार घुमाना है तो पार्किंग लाइट जलेगा और फिर घुमाना है तो फिर मेन हेडलाइट जल जाएगा। और ये ब्राइटनेस, ये जो सब है इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए है। और भाइयों ये होता है बैक लाइट का होता है, मतलब ये ऑटो में है अभी, तो ऑटोमेटिक अब रिवर्स गियर लगाएंगे तो लाइट जल जाएगा। और अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर बैक लाइट जला कर रखना है तो इसको ऐसे दबा देना है, बैक लाइट जलता रहेगा। लेकिन इसको हमेशा ऑटो में ही रखना है। और ये जो है ये डाला का लाइट है। और इसका भाइयों मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है ये जो है ये लेफ्ट राइट का इंडिकेटर का है और पास लाइट का है। इसी में पास लाइट जलता है, इसी में आपर ये जल गया अभी आपर। और इसको फिर से ऐसे दबा देंगे तो ये डिपर हो जाएगा। और ये रहा भाइयों इसका रिटार्टर, मतलब इंजन कंट्रोलिंग सिस्टम। इसको अभी ये लिखा गया, ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक में है, लेकिन इसको 0 में रखना है। इसका यूज करना है जब गाड़ी ढलान में लोड गाड़ी हो और ब्रेक ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, तब इसको ऐसे करके 1 2 3 जितना में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये गाड़ी का स्पीड को लिमिट कर देगा, ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। और ये है भाइयों इसका वाइपर वाला है, ये पानी गिरते रहता है उस समय वाइपर चलाने में काम आता है। इसको आप लोग खुद समझ सकते हो। तो भाइयों मैं हूँ हैप्पी और इतना सब कुछ बता दिया भाइयों। एक चीज़ बताना और भूल गया इसमें, ये जो है EP ये होता है, अभी नया मॉडल में मोड दे दिया है। जैसे इसको अभी ये जो देख सकते हो यहाँ E लिखाया हुआ है, E का मतलब है इकोनॉमिक मोड में है। और इसको एक बार ऐसे दबाएंगे तो ये आ जाएगा P मोड, मतलब कि पावर मोड। और फिर एक बार और दबाएंगे इसे तो P+ आ जाएगा, मतलब कि पावर प्लस मोड। इसको यूज करना है हमेशा। यूज इसको तभी करना है जब गाड़ी आपकी लोड गाड़ी रहे और अगर घाट चढ़ते समय दम तोड़ रही है तो फिर इसको पावर प्लस मोड में डाल देना है। और लोड गाड़ी जब भी चलाइए इसको आप पावर मोड में ही चलाइए। और ध्यान देना है भाइयों, इसमें ये जो लीवर है इसको अगर ऐसे रहता है तो इसको हमेशा ऐसे और तो इसको बीच में ही न्यूट्रल कर देना है। यहाँ न्यूट्रल हो गया। और दूसरी बात है भाइयों कि अगर ये पीटीओ स्विच अगर ये ऑन है तो अगर आप एक्सीलेटर कितना भी दोगे गाड़ी चलती रहेगी आपकी, तो आपका RPM जो है
10 RPM से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ध्यान देना है, इसको बंद कर लेना है, तभी गाड़ी आपकी ज़्यादा RPM में चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और ये रहा भाइयों ये शीशा, जो साइड ग्लास है, इसको साइड ग्लास नहीं, शीशा को ऊपर करने के लिए है और ये नीचे करने के लिए है, और ये जो है गेट का, और गेट को खोलने के लिए है। और बाकी कुछ नहीं बताऊंगा भाइयों, जो गाड़ी चलाया हो समझ जाएगा, जो भी है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एकदम ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलानी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है ये सब गाड़ी में। और ये जो बटन है TC, इसको दबा के रखना है, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको दबा के रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको हमेशा ये ऑफ ही, इसको ऑन नहीं रखना है, ये हमेशा ऑफ ही रहता है। तो भाइयों यही था वाल्वो 460 का चलाने के लिए, और इसका मॉडल बता दे रहा हूँ। ये गाड़ी भाइयों करीबन 2020 मॉडल के आसपास की है, क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन 2020 मॉडल होगा लगभग। और इसका साइड ग्लास को आप अपने हाथ से एडजस्ट करेंगे, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही रहा भाइयों वाल्वो 460 चलाने के लिए। और जो आदमी बड़ी गाड़ी चलाई है वो आदमी चला सकता है इस गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है, बस सावधानी बहुत रखना पड़ता है। और माइंस में दूसरी बात यह है कि 25 से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी को नहीं चलानी है। और इसका अगर आपको कोई ट्रेनर बोलता है कि इसका जो भी होता है, क्या बोलते हैं, व्हीकल डिटेल्स निकाल के बताओ, कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, कितना आवर्स चली है, तो इसके लिए इस मॉडल की मैं बता रहा हूँ। इसमें ये आप देख सकते हो, इसको एक बार दबाना है, ऐसे ये लिखा है ट्रिप कंप्यूटर, तो इसको नीचे लाने के लिए इसी को ऐसे करना है। और ये जो सेटिंग है, इसके बाद मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस में ला के इसको फिर इसको ओके करना है। ओके इसमें होता है, ये हो गया। इसमें लिखा है यूसेज डाटा व्हीकल मैसेज, तो यूसेज डाटा में ही यूसेज डाटा में ही दिखाएगा। ये व्हीकल डाटा जो लिखा है ये आ गया, इसमें आएगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है। और इसमें दिखा रहा है अभी तक गाड़ी इतनी किलोमीटर चली है। और इसमें इंजन आवर्स देखने के लिए इसको नीचे वाले को इसे दबाना है। ये फ्यूल का दिखा रहा है आज तक कितना लीटर खाई है, और ये रहा इंजन आवर्स। और इसको बैक करने के लिए ESC लिखा है, इसको यहाँ से बैक करना है। ये हो गया, इसको बैक करके इसे छोड़ दीजिए। तो यह था भाइयों वाल्वो 460 चलाने के लिए, इसे ही चलाया जाता है। और कुछ भी बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।